Assalamu alaikum dear students. Next topic which we will discuss today of chapter number 3 is force due to a water flow. आपका टॉपिक जो है वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। मीन्स टू से कि वाटर फ्लो कर रहा है, अब वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा, या फ्लो जब वाटर करता है तो वो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी या वो कैसे फोर्स लगाएगा। दिस इज़ द टॉपिक टुडे। अब फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में अगर सबसे पहले हम देखें तो थियोरेटिकली ये यहाँ उसने ये लिखा है कि व्हेन अ वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, कि नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलरली, जब वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा वॉल के साथ, मीन्स टू से कि जिस पाइप में से व जिस चैनल में से वो थ्रू फ्लो कर रहा है, अब फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दी वॉल, तो वो क्या करेगा कि वॉल पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो मोमेंटम का बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इट मीन्स कि यहाँ पे वाटर फ्लो में है, मीन्स टू से कि इस टाइम वाटर मोमेंटम में है, मीन्स टू से कि वाटर जो है वो मूव कर रहा है। सपोज द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद वेलोसिटी वी। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि सपोज के जिस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक किया है वॉल के साथ वो वी है, एंड कम्स टू रेस्ट ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, और आफ्टर टकराने के बाद वो क्या किया है, रेस्ट में आ गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो माइनस वी इक्वल्स टू माइनस वी। अब यहाँ पे आपने ये देखना है, नोट करना है कि अब जो फाइनल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी आ गई है डेल वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू वी, माइनस वी आया है आपके पास फ्रॉम सेकेंड लॉ। अगर आपको याद हो सेकेंड लॉ में तो हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स द मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ऑफ वाटर, या फिर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इक्वल्स टू द मोमेंटम। अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैं आपके लिए बता देती हूँ, ये वाला एफ एम वी डेल एम वी एफ माइनस एम वी आई हो जाएगा डेल पी ओवर डेल टी। ये आपके पास है जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ये यहाँ पे यही वो फार्मूला यूज़ करेंगे, या यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम सेकेंड लॉ, द फोर्स इक्वल्स द मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ऑफ वाटर इफ mass m of water strikes the wall in the time t, then the force on the water। फर्स्ट पहले उसने क्या किसका जिक्र किया, पहले उसने वेलोसिटी का जिक्र किया है कि वाटर जो है जब वो फ्लो कर रहा है तो नॉर्मली वो स्ट्राइक करेगा वाल के ऊपर, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया वो वी थी, और फाइनल वेलोसिटी है जीरो। अब जीरो माइनस वी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, आपके पास माइनस वी आ गई। अब अगर उसका सपोज वाटर का मैस जो है वो एम है और वो स्ट्राइक किया है वाल के साथ टाइम टी में, तो जो उस पर ऊपर फोर्स लगेगी वो अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल्स टू माइनस एम वी ओवर टी, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आप लोग देखें तो ये पेज नंबर है 57 पे, इसको इस रिलेशन को एक दफ़ा फिर आप जो रिवाइज कर लीजिएगा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस एम वी आपके पास प्रोडक्ट है जो कि मोमेंटम है, और ये है पी ओवर टी इक्वल्स टू माइनस मैस पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैस है, मैस पर सेकंड आपके पास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल वी ओवर डेल टी, सेम विच इज हियर वी ओवर टी। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट अपोजिट। अब दोनों फोर्सेज आपको पता है थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसको हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्शन था जब हम माइनस, ये जो माइनस एम वी ओवर टी एक्शन था, अब ये जो माइनस हमने दूसरा लगाया है ये रिएक्शन है। तो अब ये ऊपर एक्शन था, ये वाली फोर्स रिएक्शन है। अब एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन से, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो आपके पास एम वी ओवर टी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा वाटर जब वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। दस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकंड एंड चेंज इन वेलोसिटी। अब उसने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, सपोज द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू जीरो आंसर ट्रैकिंग द बॉल। तो फिर आपके पास जो है फार्मूला में हम पुट करेंगे कि जो हमारे पास जो है वो आया था आपके पास, वो जो आपके पास पाइप फार्मूला है हमारे पास एफ एम वी ओवर टी। एम की जगह पे हम 3 किलोग्राम पर सेकंड लिखेंगे, और वी ओवर टी की जगह पे हम 5 मीटर पर सेकंड माइनस जीरोस ने यहाँ ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 भी और 0 भी। इन दोनों को पुट करने के बाद हमारे पास 15 kg आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स किलोग्राम मीटर
पर सेकंड का, ये न्यूटन आ जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मे भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाइए। वैसे मोस्टली इसमें इन दोनों टॉपिक्स में से जो हम नेक्स्ट भी करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, अगर आप उसको देखें तो वो है आपके पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्स। मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्स। एक्सप्लोजिव फोर्स का क्या मतलब है? एक्सप्लोजिव मीन्स होता है कोई भी, जैसे आप क्या लें, एक्सप्लोजिव का मतलब है कोई धमाका खेज या धमाके से रिलेटेड समथिंग। अब आपके पास सपोज कोई भी धमाका है, कोई भी बम ब्लास्ट होता है, कोई बस्ट होता है, तो वहाँ पे हमेशा जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम बड़ी स्पीड या स्पीड के साथ वो है पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अब जो बाहर निकले हैं, ये मीन्स टू से कि जब वो कंपोज थे या बंद थे एक शेल के अंदर, जैसे बम के अंदर, तो जब वो फटा तो एकदम जो तेज़ी से निकले वो उनमें मोशन थी, और मोशन जहाँ पे भी है वहाँ पे मोमेंटम है। तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट किसका लेके चल रहे हैं? मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अब उसने कहा कि मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। अब जब कोई एक्सप्लोजिव फोर्स या एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजन से रिलेटेड इस तरह से कोई भी जो है हम लेंगे कोई धमाका वगैरह की एग्जांपल, तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स निकलेंगे और वो इतना डैमेज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें फोर्स होती है, और वो किस क्वान्टिटी और किस स्पीड से चलते हैं, और उनमें फोर्स होगी, और जहाँ पे वो फोर्स है वहाँ पे मोमेंटम है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर मोमेंटम चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सप्लोजिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का आपको बता दिया था, वो वाला सिस्टम जिसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स upon। फॉर एग्जांपल व्हेन अ शेल एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, कि आपके पास सपोज उसने कहा कि आप कोई, जैसे आप एक वो ले लें, उसने एग्जांपल दिया कि सपोज किसी तोप में से जैसे सपोज गोला निकला, अब वो मिड एयर में जाके फट गया है। जब वो फटेगा तो क्या होगा? इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं या पीसीज हैं बॉम्ब के या गोले के, वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे। द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रेगमेंट्स इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। अब इनिशियल मोमेंटम, टोटल जो उसका मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम जो शेल का था जब वो निकला था तोप में से, सपोज, या गोली बॉम्ब में, गोली गन में से निकली। सपोज अ फॉलिंग बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसीज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है कि जैसे सपोज आपके पास एक बॉम्ब है और वो टू पीसीज में, ये रेड कलर का बॉम्ब था, ये बस्ट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे, तो ये अब ये टू पीसीज में डिवाइड हो गया है। एक ये है और एक ये है। अब इसका फाइनल मोमेंटम इसके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। फिर क्या होगा? सपोज ऑफ फॉलिंग बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसीज एज शोन इन द फिगर, द मोमेंटा ऑफ द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन टू इक्वल ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बॉम्ब। तो ये इसका मोमेंटम जो है या मोमेंटा जो है ऑफ द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स, इसके ये फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है हिस्से, ये इसका फाइनल मोमेंटम इन दोनों का इसके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। मीन्स टू से कि जिस वेलोसिटी से ये गोली या तोप में से निकला, ये उस वेलोसिटी से जब बस्ट होंगे तो फिर उसके मोमेंटम दोनों की ये मोशन इक्वल होगी। द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब ऑफ द फ्रेगमेंट्स कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन टू द इक्वल ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बॉम्ब। कंसीडर अनदर एग्जांपल। ये उसने आपको एग्जांपल दिया बॉम्ब की या एक्सप्लोजन की। अब उसने एक और एग्जांपल दिया, अनदर एग्जांपल ऑफ बुलेट फ्रॉम ऑफ मैस m फायर्ड फ्रॉम द राइफल ऑफ अ मैस विद अ वेलोसिटी v। अब एक बुलेट जो है, आप एक गन में से अब एक गोली निकल रही है, बुलेट मीन्स गोली। अब जो गोली का मैस है वो स्मॉल m है, और वो जो राइफल है या गन है उसका मैस कैपिटल M है, और गोली जिस वेलोसिटी के साथ निकली है वो वेलोसिटी v है। इनिशियल द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द राइफल इज 0। अभी जब आपने ट्रिगर ऑन नहीं किया, गोली अभी गन आपने चलाई नहीं, उस टाइम दोनों का मोमेंटम 0 है, किसका? गन का भी और गोली जो उसके शेल के अंदर, नट के पाइप के अंदर है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and the bullet is fired, the total momentum of the bullet and rifle still remains the constant, still remains 0। दोनों का मोमेंटम अभी 0 है। सिंस एक्सटर्नल फोर्स हैज़ एक्टेड ऑन दैम, आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी जो आपने उसका ट्रिगर ऑन किया था। द सिफ वी प्राइम इज़ द वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अगर वी प्राइम जो है वो राइफल की वेलोसिटी होगी। वी वेलोसिटी किसकी थी? ये देखें, फ्रॉम अ राइफल एम एस विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी थी बुलेट की अंदर, बुलेट की, और वी प्राइम वेलोसिटी है जब आपने गन को चलाया और वो रिकॉइल हुई। दस इफ़ वी प्राइम, आपके पास जो है अगर वी प्राइम जो है वेलोसिटी है गन की, देन क्या होगा? एम वी बुलेट की वेलोसिटी है, मैस उसका था
बुलेट का एम और गन का था कैपिटल एम। वी वेलोसिटी है बुलेट की और वी प्राइम है गन की प्लस एम वी। अब एम कैपिटल जो है ये गन का मैस है और वी प्राइम उसका जो है गन का उसकी वेलोसिटी है। तो अगर आप ये देखें तो ये मोमेंटम है और ये भी मोमेंटम है इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपके पास इक्वल्स टू माइनस एम वी आ जाएगा, यहाँ पे हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास वी प्राइम आ जाएगा माइनस एम वी ओवर एम। या अब यहाँ से इस इक्वेशन से या इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है द मोमेंटम ऑफ द राइफल इज दस इक्वल्स एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। कि आपने देखा जब गन आपने नोट किया होगा कि जब गन में से गोली निकल जाती है तो गन पीछे को रिकॉइल होती है। एक्चुअली गोली का निकल जाना एक्शन है और गन का वापस आना जो है आके शोल्डर से टकराना दैट इज़ रिएक्शन। तो सेम द केस उसने यहाँ डिस्कस किया है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है मोशन, जो आगे चली गई गन बुलेट और गन पीछे आ गई। मोमेंटम ऑफ राइफल इज दस इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। बुलेट जो है वो मोशन लेके मोमेंटम लेके आगे चलेगी, गन पीछे को रिकॉइल हो गई, ये मोमेंटम है। सिंस मैस ऑफ राइफल इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ बुलेट, आपको पता है कि गन का मैस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बुलेट। बुलेट तो बहुत छोटी होती है और उसका मैस भी बहुत कम होता है। इट फॉलोज दैट राइफल मूव्स बैक